नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। 900 दिनों में विकास के वादे कितने पूरे, कितने आधे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की साय सरकार के कार्यकाल के 900 दिन करीब 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर सरकार जनता के सामने अपने विकास कार्यों का ब्यौरा रख रही है। साथ ही सरकार का दावा है कि इन 900 दिनों में 900 से ज्यादा विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया गया है। वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। अब इस मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के 900 दिन पूरे होने पर सियासत गर्म आ गई है। बीजेपी सरकार सुशासन तिहार के जरिए अपनी उपलब्धियां और सरकार की योजना जनता के सामने रख रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का दावा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन स्थापित हुआ है और सरकार हर वर्ग के हित में काम कर रही है। गरीब कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, सिंचाई और किसानों के हित में कई योजनाएं लागू की गई हैं। बीते 900 दिनों में प्रदेश को 900 से ज्यादा विकास कार्यों की सौगात मिली है। सरकार का दावा है कि जनता से किए गए अधिकांश वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है, लेकिन सरकार के इन दावों को कांग्रेस पूरी तरह से नकार रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि सरकार ने 2.5 साल में एक भी बड़ा वादा पूरा नहीं किया। सरकार का आरोप है कि चुनाव के दौरान किए गए वादे आज भी अधूरे हैं और जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि जनता के लिए ये 900 दिन विकास और सुशासन के रहे हैं या फिर अधूरे वादों और राजनीतिक दावों के। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बयान सुन लेते हैं। और इन 900 दिनों में 900 बड़े कार्य हम लोगों ने किए, बड़ी योजनाएं चलाई। चाहे प्रधानमंत्री आवास देने की बातचीत हो, 18 लाख से 26 लाख हमने दिया। महतारी वंदन का 70 लाख माताओं बहनों को रेगुलर दे रहे हैं। हम किसानों के 3100 में धान ले रहे हैं, एक मुश्त पेमेंट कर रहे हैं। भूमिहीन मजदूर को 10,000 दे रहे हैं। कि आज सुशासन की सरकार हर वर्ग के लोगों के ऊपर इन 900 दिन में भरोसा कायम करने का काम किया है। ये 900 दिन का कार्यकाल में इन्होंने, मैं चुनौती देता हूं, एक भी वादा बता दे कि हमने इस वादा को पूरे किए। लेकिन इस 900 दिन में सरकार पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार, लूट, अपराध, डकैती, गैंगवार और प्रदेश के खनिज संसाधन को लूटने, जंगल को काटने के सिवाय इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता आलोक सोनी जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रिंकी पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं आलोक जी से करूंगा। आलोक जी, कैसे रही ये 900 दिन और विपक्ष लगातार इन 900 दिनों में किए गए कामों को नकार रहा है, इन पर सवाल खड़े कर रहा है? अभिजीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, सुन पा रहा हूँ जी। अभिजीत जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जनता को और हमारे साथ जो हमारी प्रवक्ता जुड़ी हुई हमारी बहन, उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, बेहद खुशी की बात है कि आज हमने, भारतीय जनता पार्टी ने 900 दिन अपने पूरे कर लिए हैं सरकार में रहते हुए। और एक लाइन में यदि मैं कहूँ कि इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं सुशासन की सरकार के रूप में इसे डिफाइन करना, इसे बताना सबसे बेहतर, सबसे आसान जो शब्दावली कहेंगे। एक सुशासन के लिए जो आवश्यक मूलभूत आवश्यकता होती है, आप शासन करने के लिए जनता को साथ में लेकर के, जनता के साथ चल के, जनता को उन तमाम योजनाओं का फायदा पहुंचा करके, और सबसे बड़ी बात, जीरो टॉलरेंस के साथ, भ्रष्टाचार की नीति के साथ, ई फाइलिंग की व्यवस्था हम लेकर के आए। और जो शासन करने की जो एक स्पीड होती है, उसे किस तरह से बढ़ाया जाए, गवर्नेंस जो है उसे किस तरह से बलीभूत की जाए, किस तरह से सिस्टम को जो है तेज किया जाए, जिसका जो पूरा प्रयास है, पूरी ईमानदारी। अच्छा आलोक जी, दीपक बैज जी कह रहे हैं, दीपक बैज जी कह रहे हैं कि एक भी जो बड़ा वादा था वो पूरा नहीं किया गया। कुछ वादे जो पूरे कर दिए गए हो, बता दीजिए। कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है, हो सकता है कि अपने मुखिया तक पहुंचा दे। देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़े वादे की यदि मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ को एक
जो बेड़ियों थी पैर की, वो बेड़ी थी छत्तीसगढ़ के पैर की बेड़ी के रूप में नक्सलवाद, उसे हमने छत्तीसगढ़ से मुक्ति दिलाई है। और जहां तक वादों की बात हो रही है, चाहे वो मैतारी बंधन की बात करूं, छत्तीसगढ़ की मैतारियों से जो वादा किया गया था, चाहे वो किसानों की बात करूं, प्रति एकड़ धान जो हम 3100 रुपए क्विंटल की दर से खरीदी कर रहे हैं, चाहे हमने रोजगार देने की बात करी, तो शिक्षा विभाग से लेकर पुलिस विभाग सभी जगह पर में हम लगातार नियुक्तियों के कर रहे हैं। और उसके अलावा जो वादे हमने नहीं भी किए हैं, उसके लिए भी हम प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। अब चाहे इन्वेस्टमेंट की बात को लेकर के लेके 1 लाख करोड़ से ऊपर के अधिक इन्वेस्टमेंट जो है छत्तीसगढ़ में आएंगे, स्वाभाविक रूप से रोजगार की वृद्धि होगी, स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास होगा। जो ये तमाम बातों का, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात देखिए, जो ट्रांसपेरेंसी की जो बात होती है सरकार के कामकाज की, वो एक जनता को आज नजर आ रही है। जनता को ये भरोसा है कि ये सरकार जो है उनके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्धता से ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम कर रही है। और उन्हें पता है कि ये सरकार आने वाले समय में और बेहतर जो इस राज्य को, यानी कि जनता प्रसन्न है सरकार के कामों से, खुश है जनता। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है रिंकी जी, आलोक जी कह रहे हैं कि जनता खुश है, प्रसन्न है, और जो हम वादे हमने किए भी नहीं थे हम उनको भी पूरा करने में लगे हुए हैं, और रात दिन बस विकास के काम ही भाजपा की सरकार की ओर से, शायद सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस क्यों कह रही है कि जनता ठगा महसूस कर रही है, और क्यों वादे पूरे नहीं किए गए? उन्होंने तो तमाम वादे भी अपने गिना दिए। देखिए भाजपा की तो आदत बनी है, वो तो मियां मिट्ठू है, अपने उपलब्धियां अपने ही मुंह से गिनाना, ये उनका काम है। जब अरे अब आपने पूछा कि वादे, कोई भी वादे पूरे नहीं किए तो वो बताएंगे नहीं, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा? या तो एक तो आप मानने के लिए तैयार नहीं है, अब जब सामने वाला व्यक्ति आपको बता रहा है तो आप कह रहे कि अपने मुंह मिट्टी हो गए। बता रही हूँ मैं कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि भाजपा की जो आदत है वो हमेशा से यही है कि वो अपनी उपलब्धियां गिनाती है। लेकिन एक बार जनता से भी आप लोग धरातल में पूछिए कि क्या सही में उनके कार्य पूरे हुए हैं, क्या सही में वो खुश हैं? ये धरातल पर दिखाई देता है कि ये बीजेपी के द्वारा जो कार्य बताए जाते हैं ये पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। अभी निकाय चुनाव, अभी जो चुनाव हुआ था उसमें नहीं, वो तो बता रहे हैं कि हो गए पूरे, आप बताइए। कि पूरे हो गए, लेकिन वो बताएंगे क्या कि कौन से कार्य उनके पूरे हुए हैं, कौन से पूरे हुए हैं? क्या सुशासन, अभी उन्होंने कहा सुशासन व्यवस्था वाली बात, सुशासन की व्यवस्था और विकास की बारे में उन्होंने बात कही अभी कि यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी, जो वादे पूरे किए थे वो तो कर ही रहे, जो नहीं किए उनको भी पूरे करें। अरे आपने कौन से वादे पूरे किए हैं? 58,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कही थी ना आप लोगों ने, कही थी कि नहीं कही थी? आपके वित्त मंत्री 20,000 की शिक्षकों की भर्ती की बात कर रहे थे, आपके विष्णुदेव साय जी 5,000 भर्ती की बात कर रहे थे, एक भी शिक्षक भर्ती पूरी नहीं की है आपने। महतारी बंधन की आप लोग बात कर रहे थे, अभी कुछ टाइम पहले बीजेपी के प्रवक्ता महतारी बंधन की बात कर रहे थे। मैं पूछना चाहती हूँ, चुनाव के पहले इन्होंने महतारी बंधन देने के लिए क्या वादे किए थे? प्रत्येक घर की प्रत्येक महिला को 1,000 मिले खाते में आएगा, चाहे वो जज की महिला क्यों ना हो, ये बात इन्होंने कही थी। उसके बाद चुनाव जीत लिया, चुनाव जीतने के बाद में संशोधन कर दिया, दुनिया भर के उसमें नियम लागू कर दिए, फिल्टर लगा दिए, फिल्टर है, हाँ जो भी है। दूसरी बात, 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात, कहाँ है सिलेंडर? आज सिलेंडर उज्ज्वला गैस आपने बांटे हैं, ठीक है, पर सिलेंडर भरवा नहीं पा रहे हैं, कोई सिलेंडर नहीं भरवा पा रहा है, क्योंकि आपने 500 की बात कही, कहाँ सिलेंडर कितने पहुंच गया, यह पूरा देश देख रहा है। पूरे प्रदेश के में एक कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रखी है। शायद सरकार के संरक्षण में पूरे प्रदेश में रेत माफिया हावी है। कल की घटना आप देखें, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, वो रुका हुआ है, रसोइयों का मानदेय जो है वो दिखाई दे रहा है। रिंकी जी, हुआ है उनके साथ, जवाब ले लेते हैं, क्या हो रहा है दिखाई दे रहा है। ठीक है आलोक जी, आपने जितनी उपलब्धियां गिनाई उतनी ही खामियां रिंकी जी ने गिना दी, उससे ज्यादा भी गिना दी। देखिए रिंकी जी जो है बिना तैयारी के आई है, लगता है वो भूल गए कि आज तो हमने वो वादे भी पूरे किए जो कांग्रेस ने किए थे अपने छत्तीसगढ़ के जनता से, कि हम देखिए जी, मैंने आपको पूरी बात सुनी है,
तो बेहतर आप या तो मेरी पूरी बात सुनेंगे। रिंकी जी देखिए, मैं आप आपके पास समझ आऊंगा, आपको पाएंगे, समय दिया अगर जाएगा, इंटरप्ट करेंगे, आप मैं नहीं अपने समय बोलूंगा, पर नहीं, बोलिएगा। मैं नहीं बोलूंगा। एक बार में एक ही व्यक्ति अगर बोलेगा, प्रवक्ता बोलेगा, अपनी बात रखेगा, तो चर्चा अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, आलोक जी बात पूरी कीजिए। वो अपनी बात पिंकी जी, रखेगा। तैयारी, कौन तैयारी से आया है, कौन तैयारी से नहीं आया, ये नहीं बात नहीं, आप तो अपनी आप आधी अधूरी जानकारी यदि करेंगे तो देखिए, आपने क्या क्या कहा, मैंने तो उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की। मैंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। जब मेरा वक्त आएगा तब मैं बोल रहा हूँ, तो एटलीस्ट जब मैं बोल रहा हूँ तो सुनिए, सुनिए कि कैसे मैं उस बात को अपनी प्रूफ क्या कैसे कर रहा हूँ। चलिए सुन तो लीजिए इसलिए क्या। वही बात हो गई अभिजीत अच्छा जी। रिंकी जी, उनको सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं वो। मैं आऊंगा आपके पास, आप अपने समय पर बोलिएगा फिर है? इनसे पूछिए, किसानों का एक एक दाना धान इस छत्तीसगढ़ की सरकार ने जैसा वादा किया था वैसा लिया कि नहीं लिया। इस सरकार ने कांग्रेस के शासनकाल में जो पिछला बकाया बोनस देने की बात हुई थी, उसको भी हमने पूरा किया। हमने भी वो बकाया बोनस दिया जो कांग्रेस शासनकाल ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? किसानों को जिस दर से आज हम खरीदी कर रहे हैं, इस दर से आज कोई भी पूरे भारत में इस दर से धान की खरीदी नहीं हो रही है। 17 लाख आवास जो है आज हमने दिया। जो देखिए, ये अभिजीत जी ऐसे डिबेट में मैं नहीं बैठ पाऊंगा। नहीं आप बात पूरी कीजिए रिंकी जी। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। बैठेंगे कहाँ से आप? ये इस तरह से डिबेट नहीं होता है रिंकी जी। अगर आप चाहेंगे कि सिर्फ केवल आप बात को काटे, आप सुनना पसंद नहीं करेंगे, तो आपके कानों तक वो बात पहुंचेगी ही नहीं। फिर वही होगी जो आज कांग्रेस की स्थिति परिस्थिति। आज कांग्रेस बिना सुने। देखिए रिंकी जी, एक तो आपकी आवाज अच्छे से आ नहीं रही है, आपका नेटवर्क का इशू मुझे समझ आ रहा है, तो आप पहले थोड़ा सा उसको भी दुरुस्त कर लें। आप आलोक जी बात पूरी कीजिए आप। देखिए, आज कांग्रेस की सत्ता में 17 लाख लोगों को आवाज से विहीन कर दिया गया था। इनके मंत्री ने उस विषय को लेकर के इस्तीफा रख दिया। आज उसको भी आवाज देने वाली है भारतीय जनता पार्टी है। एक गरीबों के लिए काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी ये वो पार्टी है जो आज अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए वो तमाम प्रयास कर रही है। चाहे वो गुड गवर्नेंस की बात करूं, चाहे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की बात करूं, ये तमाम बात अपने आप में इशारा करते हैं, पारदर्शिता दिखाते हैं कि सरकार जनता की वो हर एक बात सुनना चाहती है, जनता का वो हर एक कॉन्ट्रीब्यूशन चाहती है जो वो इस सरकार से अपेक्षा रखती है। ये सरकार उनके लिए काम कर रही है जो आज इस सरकार पे भरोसा करके हमें सत्ता पे बैठाए। अच्छा, क्राइम कंट्रोल पर सरकार क्या काम कर रही है? क्या क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है? दिनों में एक भी भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप ये सिद्ध नहीं कर पाए कांग्रेस जिसकी बात करती है। अच्छा आलोक जी, क्राइम कंट्रोल पर सरकार की क्या नीति है, कैसे सरकार आगे बढ़ रही है? कमिश्नरेट प्रणाली की मैं बात करूं तो वो हम लेकर के आए। हम ही हैं जो यहाँ पर में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए लगातार थाने खोल रहे हैं। लगातार उन जगह में भी थाने खोल रहे हैं जहां कभी थाने थे ही नहीं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात करूंगा मैं, तो कहीं पर में भी सरकार जो है कोई कमी नहीं कर रही है कानून प्रक्रिया को लेकर के। और सबसे बड़ी बात आप जो कर रहे हैं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, पिछले 5 वर्षों के कांग्रेस शासनकाल में पुलिसिंग में एक भी भर्ती नहीं हुई। आज वो भर्ती भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप कहेंगे पुलिसिंग सुधर जाए और पुलिस की व्यवस्था ही ना हो, पुलिसिंग करने के लिए पुलिस कर्मचारी ना हो, तो ये कैसे संभव है? 5 वर्षों में आपने एक भी नियुक्ति नहीं दी, एक भी भर्ती नहीं की। आपने केवल ऐसी भर्तियां की जो आज तक उन लोगों के गले की फांस बनी हुई है। जो शिक्षा विभाग में आपने बीएड का कारनामा किया वो आज भी सबको दिख रहा है। तो वो तमाम चीजों को करेक्ट करने का प्रयास और कानून व्यवस्था को और बेहतर सुदृढ़ करने का प्रयास, वो सारा काम जो है आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने कंधे पे लिया और वो डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, रिंकी जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो बड़ी लंबी लंबी जो फेंक रहे हैं ना, तो इनकी तो आदत है, इन लोगों की तो आदत है। पूरे जनता, आप प्रदेश की जनता से धरातल में जाकर पूछिए इनके बारे में। बीजेपी के जो बड़े बड़े बखान हैं वो सारे आपको पूरे असलियत दिखाई दे जाएंगे। मैं बता दूं, सबसे पहले इन्होंने कमिश्नरेट प्रणाली की बात कही। कैसी कमिश्नरेट प्रणाली आपकी चल रही है? क्या चल रही है? पूरे प्रदेश में चाकूबाजी, अत्याचार, चाकूबाजी की घटनाएं, मर्डर्स के घटनाएं, जिंदा जलाने की घटनाएं हो रही है। आप कमिश्नरेट प्रणाली की बात करते हैं। अमित शाह जी का जब दौरा था तब क्या हुआ? धर्मलाल कौशिक जी के साथ में यही कमिश्नरेट प्रणाली है आपकी। पूरी पोल खोलती है आपकी कमिश्नरेट प्रणाली की। दूसरी बात मैं कह दूं आपको, ये जो आप आवास की बात कर रहे थे ना, आप ही के महतारी मंदन का जो ये कार्यक्रम चल रहा था ना, उसी में महासमुंद में
आपके इसी कार्यक्रम में महिला आई थी पूछने के लिए कि हमारा आवास का काम नहीं हो रहा है, माता आदि वंदन का पैसा नहीं आ रहा है, उनको कोई ठोस समाधान नहीं मिला, सिर्फ एक मजाक के रूप में बात कह के टाल दिया गया। ये आपका वो चल रहा सुशासन त्योहार, ये आपके विकास चल रहे, आपके विकास धरातल पे दिखाई दे रहे। पूरा प्रदेश बिजली की बढ़ती हुई वृद्धि से परेशान है, किसान परेशान है, एक आम उपभोक्ता परेशान है। क्या कर रहे हैं आप लोग जनता के लिए? किसान की बात कर रहे थे ना अभी आप, किसान अभी खाद के लिए कितना परेशान है, आपको पता है? सोसाइटी में आप रहते हैं ना, आपको पता होगा सोसाइटी में नहीं मिल रही है खाद। आज दुकानों में गलत तरीके से खाद ज्यादा अमाउंट में बिक रही है, क्यों मिल रही, कहाँ से मिल रही है उन लोगों को, और सोसाइटी में नहीं मिल रही है। किसान आमजन क्या करेगा, कहाँ से लाएगा? 4 दिन में पानी गिरने वाला है, पानी गिर जाएगा, उसका टाइम आ जाएगा खेती का, क्या करेगा वो बताइए? किसान परेशान है, यहाँ परेशान। आलोक जी जवाब दीजिए। हैं कि हम लोग बहुत विकास कर रहे हैं। देखिए मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा, पहले रिंकी जी अपनी बात पूरी कर रहे हैं। धरातल में क्या वो बीच में इंटरप्ट करेंगे तो फिर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। आपका विकास धरातल में आखिर दिखाई क्यों नहीं देता? ठीक है, जवाब ले लेते हैं रिंकी जी, जवाब ले लेते हैं। ठीक है आलोक जी। देखिए पहले तो उन्होंने एक हम किसी माता की बात करी कि वहां से उनकी घटना की एक जानकारी दी कि उनको अपने प्रधानमंत्री आवास को लेकर के समस्या थी, महतारी वंदन को लेकर के समस्या थी। और मैं आपको बता दूं अभिजीत जी, कम से कम इस छत्तीसगढ़ की महतारी को इस सरकार पे भरोसा है कि वो शिकायत लेकर के जाएंगी तो उनकी शिकायत सुनी जाएगी और उसका निराकरण किया जाएगा। यही भरोसा, यही विश्वास उन महतारी के मन में रहा होगा, तब वो आई। हो सकता है समाधान हुआ, कोई समस्या हुई होगी, समाधान हुआ होगा, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, किसानों की बात, देखिए रिंकी जी देखिए बात बीच में काटिए मत। आपने किसानों की बात करी तो मैं किसानों पे आऊंगा। जिस किसान को धान बेचने के लिए आपने रुला दिया, बारदाने की आपकी व्यवस्था नहीं थी, जो किसान धान बेचने के लिए त्राहिमाम हुआ था, जिस किसान से आपने वादा किया था कि हम कर्ज माफी करेंगे, और गिनती के अपने चंद लोगों का कर्ज माफी करके आप चुप बैठ गए। आप उनकी बात कर रहे हैं। ये वही छत्तीसगढ़ की किसान है जिसने भारतीय जनता पार्टी के निशान पर मुहर लगाया और इस बात को साबित किया कि इस प्रदेश को यदि कोई आगे तरक्की की राह पर लेके जा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के जा सकती है। अगर किसान हित ऐसी कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आप हमें बताएंगे जिन्होंने बारदाने की व्यवस्था नहीं की, जो टोकन सिस्टम लेकर के नहीं आ पाए थे, बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं लेकर के आ पाए थे, इस सारी व्यवस्था करने वाली आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चाहे गरीब, किसान, महतारी, सब के लिए, ये महतारी वंदन में जो फिल्ट्रेशन किया गया है, छन्नियां लगाई गई कई सारी, ऐसा क्यों किया गया? फिर देखिए ये अभी तक, अभिजीत जी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि स्वाभाविक रूप से कोई भी योजना आती है तो वो ऐसे लोगों के लिए होती है जो वाकई में जरूरतमंद हो। अगर उनके साथ में जरूरतमंद लोगों को नहीं मिलता है और ऐसे लोगों को जाए पैसा जिनकी जो उनकी आवश्यकता है, नहीं तो कहीं ना कहीं ये भी एक अन्याय है। तो मैं समझता हूँ अगर कोई फिल्टर की बात यदि की जा रही है या कोई भी योजना हो सरकार की होती है तो उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो वाकई में उसका आवश्यक हो, जिसके लिए जरूरत हो। तो वो सरकार प्रयास करती है। और इसमें क्या बोल गया था, क्या ऐसे लोगों को जिनको जरूरत ही नहीं उन्हें वो पैसे बांटे जाए, वो भी तो जनता के जेब पे बोझ ही होगा ना कहीं ना कहीं। तो एक प्रकार से अगर कोई भी यानी कि जिसको जरूरत उस तक सरकार की मदद पहुंच रही है। ठीक है रिंकी जी, जिसको जरूरत सरकार की मदद उस तक। देखिए सरकार की मदद जो पहुंच रही है सिर्फ इनके एक पेपर में पहुंच रही है। धरातल पे जाके देखिए और पूछिए जनता से कि उनको कितनी मदद पहुंच रही है। कोई किसी को कोई मदद नहीं पहुंच रही है। जनता के टैक्स के पैसे से ये लोग इवेंट करते हैं, कार्यक्रम करते हैं और अपने हर योजना का कार्यक्रम करके उसका प्रचार प्रसार करते हैं। इनका काम केवल प्रचार करना है। इन लोगों का काम, इनका उद्देश्य जनता की जो पूर्तियां हैं उसे करने में नहीं है। आज किसान परेशान है खाद के लिए, खाद की समस्या उसे लगातार हो रही है। आज यहाँ आम जन बढ़ती हुई बिजली से त्रस्त है, परेशान है। बिजली अलग काटी, जिस राज्य में बिजली उत्पादन उसी राज्य में इतनी ज्यादा महंगी बिजली कि इंसान अपने घर में बिजली नहीं जला पा रहा है। आप सोचिए कि ये लोग जनता के लिए मैं इसका भी जवाब दूंगा रिंकी जी, अगर आप सुनेंगे तो मैं इसका भी जवाब दूंगा।
ये लोग अपने लिए कार्य कर सुनने रहे को तैयार हैं। रहिएगा। ठीक है, बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद ठीक है, बात पूरी हो जाने दीजिए उनकी। देखिए, जहां तक ये अभी अपना ये जो कार्यक्रम जो चला रहे थे, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि इनका जो इवेंट का ये जो कार्यक्रम चल रहा था अभी, तो इसमें जो पिछली बार जो इनकी जो समस्याएं और आवेदन आए थे, उनमें कितनों का निराकरण हुआ था? कुछ डाटा वाटा है, ये लोग नहीं बताते हैं। हर डिबेट में, कभी भी किसी भी डिबेट में आप पूछे कितने बार इस मुद्दे पर डिबेट हुआ, लेकिन इन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि पिछले बार जो आवेदन आए थे उसका इतना निराकरण हुआ, इतना बाकी है और इतने का अभी इस बार हम लोग कर रहे हैं। इनके पास कोई डाटा नहीं है। चलिए, ठीक, केवल ये मुंह जबानी बोलते हैं। ठीक है, बस। ठीक है। आलोक जी, नंबर्स में और फैक्ट्स में बात जानना चाह रहे हैं रिंकी जी? देखिए, नंबर ऑफ फैक्ट्स में बात करूंगा। रिंकी पांडे जी जो है वो इस वक्त लगता है जो आर्थिक व्यवस्था है उस पे शायद उनका, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, सुन पा रहा हूँ, बात पूरी कीजिए आपने। मैं एक बात पूछना चाहूंगा रिंकी जी से कि क्या आज वो जिस मोबाइल का इस्तेमाल करती है वो भारत में बनता है, तो क्या उसका दर जो है, उसका जो रेट है, भारत में और किसी अन्य देश में अलग रेट होता है क्या? वो कोयले की बात करी उन्होंने, तो देखिए मैं देखिए एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लोगों को बिना, ठीक है, जल्दी से बात पूरी कीजिए। देखिए समय बहुत कम बचा है, जल्दी से बात पूरी कीजिए। जो बिजली का उत्पादन है वो पूरे देश के लिए किया जाता है, केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए नहीं है। अच्छा आलोक जी, महंगाई बढ़ रही है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। महंगाई को कम करने के लिए आपकी सरकार ने क्या रोडमैप बनाया है, क्या खाका तैयार किया है? तमाम वो ट्रांसपोर्टेशन के जो दरें हैं वो बढ़ रही है, उसके बावजूद ये संवेदनशीलता है केंद्र सरकार मैं बताऊं आपको कि आज भी उसके महंगाई के दरों में जितनी बढ़ोतरी हुई है, जितनी क्रूड ऑयल बढ़ोतरी, उतनी बढ़ोतरी सरकार ने जनता पे उसका बोझ नहीं डाला है। सरकार खुद उसका बोझ उठा रही है। तो ये सब दर्शा रहा है कि संवेदनशीलता के साथ ये प्रदेश की सरकार, ये केंद्र की सरकार काम कर रही है। चलिए, समय हो गया, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आलोक जी आपका बहुत शुक्रिया और रिंकी पांडे जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो सरकार के 900 दिन पूरे हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने 900 दिन पूरे कर लिए हैं और कहा है कि हमने इन 900 दिनों में 900 से ज्यादा जो वादे हैं वो पूरे कर दिए हैं। ये दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष इन दावों पर सवाल खड़े कर रहा है, कह रहा है कि एक भी दावे पूरे नहीं किए गए, एक भी वादे पूरे नहीं किए गए। अब भाजपा और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आमने सामने है। बाकायदा जो सरकार के लोग हैं वो पूरी लिस्ट लेकर के सामने आ गए हैं और अपने अपने विकास कार्यों को गिनाने में लगे हुए। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।